पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा 7 मई को हुई थी पाकिस्तान में तबाही। भारतीय मिसाइलों के आगे पाकिस्तान का एयर डिफेंस हुआ था फुस। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों का दम, चीन के हथियार बेदम। ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना पूरा हो चुका है और ये अभी भी जारी है। पाकिस्तान की तरफ से जब भी कोई हिमाकत होगी, आतंकी वारदात होगी, फौरन वैसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा कि 1 महीने पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दिया गया था। 7 मई को भारतीय सेना ने जो जख्म पाकिस्तान को दिए थे वो अभी ताजा है। पाकिस्तान जब भी 7 मई के मंजर को याद करता है उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसे ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी तबाही मिली थी और इस जंग में सबसे बड़ा दर्द उसके ही सबसे बड़े प्यारे दोस्त चीन ने दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी और उसके बाद जब पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में हमला किया तब दोनों समय उसके पास मौजूद चीन के एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार बेदम साबित हुए और चीन एक्सपोज हो गया था। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम मेड इन चाइना हो गया फुस। विंग लूंग सेकंड ड्रोन मेड इन चाइना मलबे में हुआ तब्दील। PL-15 मिसाइल मेड इन चाइना लॉन्च होते ही हुई फुस। ये वो हथियार है जिनके दम पर पाकिस्तान की पिद्दी सेना ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेना का मुकाबला करने चली थी, लेकिन इन चाइनीज हथियारों के दम पर पाकिस्तान उसी तरह से डूब गया जैसे पल भर में पानी में कागज की नाव डूब जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने युद्ध कौशल और एयर डिफेंस की सटीकता से पाकिस्तान के हथियारों को नेस्तनाबूद कर दिया, उससे चीन की साख पर सबसे बड़ा पट्टा लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी हथियार चीन से खरीदे थे उनका जैसे इस्तेमाल किया वैसे ही वो फेल हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने चीन के हथियारों को फेल कर दिया। महज 23 मिनट में पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर आतंकियों को सबक सिखाया गया। चाइनीज माल HQ-9 के चक्कर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस फेल। चीन से दोस्ती और उससे हथियार खरीदते वक्त पाकिस्तान को लगा कि उसने बाजी मार ली, लेकिन जब चाइनीज हथियारों को इस्तेमाल करने की नौबत आई, हमेशा की तरह चाइनीज माल फुस हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की धाकड़ मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करते हुए एक एक टारगेट को ध्वस्त कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने चीन से खरीदे गए एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को पंजाब प्रांत के बहावलपुर में जैश के मुख्यालय की सुरक्षा में तैनात किया था, लेकिन 7 मई की सुबह भारतीय सेना ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को फेल करते हुए न सिर्फ जैश के मुख्यालय को तबाह किया बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भी ध्वस्त कर दिया। यानी भारतीय फाइटर जेट के घातक हमले में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खुद की ही रक्षा नहीं कर सका। भारत की कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के कई लोगों की मौत हुई थी। हमले में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय मलबे में तब्दील नजर आया था। चीन का विंग लूंग सेकंड ड्रोन मलबे में तब्दील। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में हमले के लिए पहली बार चीन से लिए विंग लूंग सेकंड ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन यहां भी पाकिस्तान के मंसूबे ध्वस्त हो गए। भारतीय एयर डिफेंस रेडार सिस्टम ने न सिर्फ इसे ट्रैक किया बल्कि इंटरसेप्ट भी कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान ने देश के कई महत्वपूर्ण सैन्य संस्थानों को निशाना बनाते हुए चीन की सुपरसोनिक CM-400 AKG मिसाइल को भी लॉन्च किया, जिसे भारतीय AEW&C रडार ने ट्रैक कर लिया और S-400 ने इसका शिकार कर लिया। चाइना की PL-15 मिसाइल हुई फेल। सिर्फ एयर डिफेंस और ड्रोन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए चाइनीज मिसाइलें भी सिर दर्द साबित हुई थीं। जिस PL-15 मिसाइल को चीन ने दुनिया की सबसे एडवांस हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बताकर पाकिस्तान को बेचा था, वो भी फेल हो गई। पाकिस्तान की सेना ने चीन की PL-15 मिसाइल को JF-17 से लॉन्च किया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इसे हवा में ही तबाह कर दिया और इसके मलबे को सुरक्षित कर लिया, जो चीन के लिए बड़ा खतरा बन गया है। अब भारत के पास मौजूद इस चीनी मिसाइल के मलबे की मांग अब दुनिया के बड़े देशों की ओर से की जाने लगी है, ताकि रिसर्च करके चीन की सैन्य तकनीक की असलियत का पता लगाया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि ये भारत की तकनीकी श्रेष्ठता, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रणनीतिक दूरदृष्टि का प्रतीक बन गया है।
इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन का सबसे सफल टेस्ट हुआ। पाकिस्तान के एयरबेस और रनवे पर बने बड़े बड़े गड्ढे इसके गवाह थे। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, जिसने दुश्मन पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। वहीं MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अभ्रा और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत दिखाई। इसके साथ ही आकाश 3 ने जंग की तस्वीर ही बदल दी। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए सैकड़ों ड्रोन को हिट करने में आकाश 3 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि पाकिस्तान के पास जितने भी चाइनीज हथियार थे वो पूरी तरह से फेल हो गए। यानी पाकिस्तान के लिए वही कहावत फिट बैठ रही है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर सबूत मांग रहा है पाकिस्तान की सच्चाई का। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के हर बयान के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग उठ रही है। यह है ऑप सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बेइज्जती का इंटरनेशनल सबूत। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बुनियाद रख दी गई थी 7 मई 2025 को। भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना की ज्वाइंट प्लानिंग से लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, लेकिन ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था कि भारत अब सिर्फ सहने वाला नहीं रहा। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। 4 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय वायुसेना ने जो बताया उसके मुताबिक हमले में 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स खाक हो गए, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गया, कई मिसाइल सिस्टम और रडार बेस को भी नुकसान हुआ। हमले में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। लेकिन सच्चाई सिर्फ यही नहीं, इससे कहीं आगे है। भारत के स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान लगातार खामोश रहा। कुछ नेताओं और सेना के प्रवक्ता के बयान आए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया कि कोई बड़ा हमला हुआ है। सटीक आंकड़े कभी दिए नहीं। फिर आया 28 मई का दिन। पाकिस्तानी वायुसेना और आर्मी ने एक गोपनीय डॉसियर तैयार किया, जो सरकार के पास पहुंचने से पहले ही लीक हो गया, और वहीं से सामने आया पाकिस्तान का कबूलनामा। इस पाकिस्तानी डॉसियर के मुताबिक पाकिस्तान के कुल 13 एयरबेस में से 4 को गंभीर नुकसान पहुंचा। 11 फाइटर जेट पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जिनमें JF-17, थंडर, F-16 और मिराज शामिल थे। 180 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए, जिनमें लश्कर, जैश और हिजबुल के ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर थे। 2 राडार स्टेशन और एक सैटेलाइट ट्रैकिंग यूनिट भी पूरी तरह डिसेबल हो गया। यानी हकीकत बेहद गंभीर थी, और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने पहली बार आंतरिक रूप से स्वीकारा कि उसे इतनी बड़ी सैन्य क्षति हुई है। The enemy also, your adversary do, he had also attempted a large number of attacks on 10, starting from 1 o'clock till about 9:30, 10, huge number of attacks. They continued subsequently also, and he would have assumed that some of them were as successful as Indians have been. Of course, that didn't happen, and he had no way to realize this. They might be hoping that they've also done similar kind of damage, but probably their hopes were belied after 3 or 4 days when they would have searched the satellite images from whichever country they're buying from. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुई तबाही के सबूत पेश किए। उसके कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान ने खुद ही बता दिया कि उसे कितना बड़ा नुकसान हुआ। डॉसियर में यह भी दर्ज है कि भारत ने साइबर वॉरफेयर के जरिए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम